बिहार म्यूजियम में आप सभी का स्वागत है। बिहार म्यूजियम के जितना आज देश और दुनिया में जाना पहचाना जाता है बिकॉज ऑफ इसके जो मॉडर्न थीम और टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने यूज़ करके बनाया है। इसका पहला जो फर्स्ट ओपनिंग था 2015 में चिल्ड्रन सेक्शन हम लोगों ने खोला था। 17 में हम लोगों ने पूरे संग्रहालय को खोला है। आज हम लोग दीर्घा ए के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बताना चाहूँगा कि बिहार संग्रहालय में लगभग 10 दीर्घाएँ हैं, जिसमें से एक सेक्शन जो बाल दीर्घा या चिल्ड्रन सेक्शन है, और हर दीर्घा को हम लोगों ने क्रोनोलॉजी और उसकी थीम हम लोगों ने विषय वस्तु को चूज करके उसको हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। अभी हम लोग गैलरी ए में हैं, जो हम लोगों को प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्रीहिस्टोरिक एरा बोलते हैं, वहाँ से लेकर के मौर्य पीरियड, जो हम लोगों का 2nd सेंचुरी BC है, जिसमें मौर्यन पीरियड का जो कलेक्शन है हम लोगों ने इसमें डिस्प्ले किया है। इस विदिन गैलरी में हम लोगों ने अलग अलग 7 सेक्शन बनाए हैं, और 7 सेक्शन को पीरियड के हिसाब से और थीम के हिसाब से हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, बनाया हुआ है। उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग जो प्रागैतिहासिक काल है, हम लोग देखेंगे इसकी वॉल के ऊपर एक हम लोगों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोगों ने ओपन बादलों को, ओपन स्काई या बादलों को उड़ते हुए देखा है। इसका संकेत देता है कि ये जो पर्टिकुलर जो हमारे पास संग्रह है, जो कलेक्शन है, उस पीरियड को चिन्हित दिखाता है कि जब मानव अपने जंगलों में रह रहा था, जानवरों के साथ रह रहा था, और उसने अपने सर्वाइवल के लिए जो भी हम लोग को बनाए, जिनको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए जो औजार बनाए, जिनको स्टोन टूल बोलते हैं, हम लोग उसको यहाँ पे प्रदर्शित किए हैं। इसके बाद हम लोग आता है जैसे हड़प्पन सभ्यता, इंडस वैली, जो कि दुनिया में फेमस है, और उसको हम लोगों ने एक पूरा कॉपर प्लेट के साथ, और उसके वहाँ से जो मोस्टली जो हमारा संग्रह है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से है, उसको हम लोगों ने स्पेशली जैसे स्टोरेज जार है उनको कॉपर प्लेट के साथ, क्योंकि वो एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें एक बड़ी मात्रा में कॉपर को यूज़ किया गया था। फिर महाजनपद पीरियड आता है, और इसके बाद हम लोगों ने बुद्ध और जैन अलग से एक भाग बनाया है, जिसमें कि बौद्ध और जैन दोनों का उद्भव इसी धरती उत्तर से बिहार इस क्षेत्र से हुआ है। तो पूरे क्षेत्र उसी हिसाब से उसको बौद्ध और जैन की कहानी को हम लोगों ने इस तरह से दर्शकों के लिए बनाया है कि ताकि वो एंजॉय कर सके, सीख सकें और एक अनुभव कर सकें। उदाहरण के तौर पे मैंने ऊपर देखेंगे कि हम लोगों ने 2 कपड़ों का यूज़ किया है, जिसमें जो सफ़ेद कपड़ा है, हम लोग जानते हैं कि सफ़ेद कपड़ा मोस्टली जो जैन साधु हैं वो लोग पहनते हैं, और दूसरा जो कपड़ा यूज़ किया ब्राउन कलर का, जो बुद्ध साधु पहनते हैं। तो उसी हिसाब से नीचे का जो कलर हम लोगों ने यूज़ किया अलग अलग रंगों में, तो वाइट जो सफ़ेद कलर के जो पेडिस्टल पे जो प्रदर्शित कलाकृतियाँ वो जैन से संबंधित हैं, और जो ब्राउन से पे जो कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं वो आपके बुद्धिज़्म से संबंधित है। इस तरह से छोटे छोटे कलर के साथ हम लोगों ने दर्शकों को एक इन्वायरमेंट बना के देने की कोशिश की है। अगला सेक्शन जो है हमारा लास्ट सेक्शन, जो कि मौर्य साम्राज्य को दिखाता है, जिसमें एक स्मॉल तोरण गेट हम लोगों ने लकड़ी का बना करके उसमें एक प्रवेश द्वार बनाया है, और फिर मौर्य काल से संबंधित हम लोगों ने वहाँ कलेक्शन को दिखाया है। ये एक ब्रीफ था, और अगले सेक्शन में हम लोग हर सेक्शन के बारे में एक छोटा छोटा स्टोरी बनाएंगे, नरेट करेंगे, बताएंगे कि कैसे उस सेक्शन को बनाया गया, उसमें जो प्रदर्शित वो कलाकृतियाँ हैं या प्रोसेस हैं वो कहाँ से मिले, उसको दिखाएंगे। आप लोग इसको फॉलो करते रहिए, आगे की स्टोरी को आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू।